श्री श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। बोल जुगल सरकार की जय। वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था। लोग उन्हें नागा बाबा के नाम से जानते थे, जो जुगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे महात्मा जी संध्या वंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में महात्मा जी का जब एक वटवृक्ष के नीचे होकर निकलना था, तो उनकी जटा उस वटवृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने की, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा जी आसन जमाकर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वे सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और बैठे बैठे ही प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन बीत गए महात्मा जी को बैठे हुए। एक सांवला सलोना ग्वालिया आया, जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वे बालक ब्रिज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूंगा क्या। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, महात्मा जी ने डांट कर कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम। ग्वालिया बोला, अरे हमारो जयो ग्राम है महाराज, गैया चरा रहो तो मैंने देखी महात्मा जी की जटा उलझ गई है, तो मैंने सोची ऐसो करूं मैं जाए के सुलझा दूं। महात्मा जी बोले, न दूर हट जा। ग्वालिया, क्यों कहा हो। महात्मा जी बोले, जिसने जटा उलझाई है वो आएगा तो ठीक, नहीं तो इधर ही बस गोविंदाय नमो नमः। ग्वालिया, अरे महाराज तो जाने उलझाई है, वाको नाम बताए दो, वाहे बुला लाओगो। महात्मा जी बोले, न जिसने उलझाई है वो अपने आप आ जाएगा, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक वे बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने तो उसी क्षण ग्वालिया के भेष को छुपाकर ग्वालिया में से साक्षात मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सावरिया सरकार बोले, महात्मा ने मैंने जटा उलझाई हैं, लो आ गया मैं। जैसे ही सावरिया जी जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। महात्मा जी के वचन सुनकर सावरिया जी सोच में पड़ गए, अरे कृष्ण भी 10-5 होते क्या। महात्मा जी फिर बोले, बताओ भी तुम कौन से कृष्ण हो। सावरिया जी, कौन से कृष्ण हो मतलब। महात्मा जी बोले, देखो कृष्ण भाई कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देवकी नंदन कृष्ण, एक होते हैं जशोदानंदन कृष्ण, एक होते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, एक होते हैं नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। सावरिया जी आपको कौन सा चाहिए। महात्मा जी, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का परम उपासक हूँ। सावरिया जी बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूं। जैसे ही जटा सुलझाने सावरिया सरकार आगे बढ़े तो महात्मा जी बोले, उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो। बड़े आए, नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और तुम अकेले सोटा से खड़े हो। महात्मा जी के इतना कहते ही सावरिया जी के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया। आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात वृषभानंदिनी वृंदावनेश्वरी और राशेश्वरी श्री हरिदासेश्वरी स्वामिनी श्री राधिका जी अपने प्रीतम को गल
गलबहियां दिए महात्मा जी के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या? अरे मैं ही तो ये कृष्ण हूँ और वे कृष्ण ही तो राधा हैं। हम दोनों अलग थोड़े न हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो जुगल स्वरूप का दर्शन पाकर महात्मा जी आनंद विभोर हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी चरण में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाने तो सुलझाते हो, अब जटा क्या सुलझाते हो जुगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो। मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त कर दो। महात्मा जी ने ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। बरसाने से 8 किलोमीटर दूर वो स्थान कदम खंडी गांव में स्थित है, जहां नागा बाबा की समाधि है। जय जय श्री राधे श्याम।